शहर कायद का रुख करेंगे जहां मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है। नॉर्थ नाजिमाबाद, ओल्ड सिटी एरिया, शारा फैसल, नर्सरी, बलोच कॉलोनी में, इसके अलावा बहादुराबाद, शरफाबाद, सदर, मंजूर कॉलोनी, महमूदाबाद में भी बादल बरस पड़े हैं। सिंध असम्बली और अतराफ के इलाकों में भी तेज़ बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। ऐसे में कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे भी मूसलाधार बारिश हुई है। ये सिलसिला कल से शुरू हुआ था, आइंदा 2-3 रोज़ तक जारी रह सकता है और ईद के मौके पर भी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारी नुमाइंदा सालिहा फिरोज खान हमारे साथ मौजूद हैं। सालिहा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुल के बादल बरसना शुरू हो गए। मानसून का ये दूसरा स्पेल है। पहले स्पेल पे जो पहला स्पेल था उसमें इतनी अच्छी बारिश देखने में नहीं आई। कहीं कहीं बारिश हुई तो कहीं इलाके खुश्क ही रहे, लेकिन कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ तेज बारिश का सिलसिला इस वक्त शुरू हो गया है और वक्त वक्त से ये सिलसिला जारी है। कराची वालों के मूड जो है वो खुश हो गए, क्योंकि हम कराची वाले इसी तरह के मौसम के मुंतजिर होते हैं। ताहाल जो है वो बारिश हो रही है। बारिश के बाद जो है गर्मी की शिद्दत में खासी जो है वो कमी देखने में आई है। दर्जा हरारत भी कम हो गया है और जो हवाएं चल रही हैं वो भी ठंडक का एहसास दिला रही हैं। मौसम का हाल बताने वाले कह रहे हैं कि रात देर तक यूं ही वक्फे वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसते रहेंगे। इसी के साथ इनके मुख्तलिफ इजला में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश का सिलसिला जारी है। अगर कराची से के बाहर के जो इलाके हैं जिन्हें हम कहते हैं कि मज़ाफ़ात के इलाके, वहाँ पर तो बहुत अच्छी बारिश हो रही है और वहाँ के मनाजिर तो ऐसे हो गए हैं कि शहरी जो है वो उन मनाजिर के शहर में ही मुब्तला हो गए। शहरी कह रहे हैं कि बस अल्लाह ताला यूं ही रहमत के बादल बरसाता रहे। बिल्कुल ठीक है, दुआ भी करनी चाहिए कि बारिश हो तो रहमत की हो। शुक्रिया आपका सालिहा। खबर शामिल करते हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्की के बड़ी फौज के कमांडर की मुलाकात हुई है। जनरल मूसा ने GHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर इजहार ख्याल किया गया है। मुलाकात में बाहमी और पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर भी ज़ेर गौर आए हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि तुर्की के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात की जड़ें गहरी हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ कमर मुनव्वर। कमर, इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्की के बर्री फौज के कमांडर की मुलाकात हुई और ये मुलाकात GHQ में हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर इज़हार ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह कहा कि तुर्की के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत की निगाह से देखते हैं और दोनों ममालिक के ताल्लुकात की जड़ें गहरी हैं। हमारा ताल्लुक सकाफती और मजहबी वाबस्तगियों में से जुड़ा हुआ है। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि मुलाकात में जो दिफाई चीज़ों के हवाले से भी बातचीत की गई, ताहम मुलाकात में जो तरबियत और इत्तेजादी दहशतगर्दी के शोबों में फौजी ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक किया गया है। जो जनरल मूसा हैं तुर्की के बड़ी फौज के सरबराह, उनकी जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पेशा वराना और महारत का के हामिल है और उनकी इस महारत का एतराफ़ करते हैं। ताहम तुर्की की बड़ी फौज के कमांडर के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी अज़म का इजहार किया है। जो मुलाकात GHQ में, इसमें पाकिस्तान के साथ हर सतह पर सफारती ताल्लुकात में मजीद बेहतरी के लिए भी अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया कमर, आपने अपडेट किया। और अब रुख करेंगे जुड़वा शहरों का, जहां अब्र रहमत जहमत बन गई। मानसून का जोर है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में जमकर बादल बरस रहे हैं। ऐसे में सेक्टर H13 डूब चुका है, जबकि कई गाड़ियां फंस गईं। रावलपिंडी में सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। पानी घरों में दाखिल हो चुका है। नाला लई में पानी की सतह बुलंद है, जबकि बनीगाला के नाला कोरंग में भी तगयानी आ चुकी है। कोरंग नाले में फंसे 4 बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रेस्क्यू टीम को कीमती जाने बचाने पर शाबाश दी है, जबकि बच्चों को बचाने के लिए नाले में छलांग लगाने वाले शख्स की तलाश अभी तक जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि नामालूम शख्स जिंदा है या जख्मी, इसकी तस्दीक नहीं हो पा रही। तो सूरत हाल कुछ यूँ है कि मानसून बारिशों का जोर है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में जमकर बारिश हुई है। सेक्टर H13 है जो कि डूब गया, वहाँ पे कई गाड़ियाँ फंस गई। आवाम को मुश्किलात का सामना अभी भी करना पड़ रहा है। रावलपिंडी में जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो गई हैं और पानी घरों में भी दाखिल हो चुका है। मुख्तलिफ मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। नाला नई में पानी की सतह बुलंद है और बनीगाला के नाला कोरंग में भी तुगयानी है।
मानसून की पहली बारिश से फैसलाबाद में भी गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार होने से गर्मी के सताए शहरी भी मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। फैसलाबाद से मौसम का मजीद अहवाल बता रहे हैं मियां अंजुम। जी बिल्कुल, देखें गुज़श्ता चंद रोज से हब्स और गर्मी का जो सिलसिला था वो मानसून की पहली बारिश से टूट चुका है। इस वक्त फैसलाबाद समेत दीगर इलाकों में जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। आज सुबह से ही बादलों और सूरज के दरमियान आंख मिचौली का सिलसिला जारी था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया बादलों ने जो है आसमान को घेरे में लिया और बरसना शुरू कर दिया। मानसून की ये पहली बारिश है जिससे ना सिर्फ गर्मी और हब्स का जोर टूटा है बल्कि हवाएं भी चल रही हैं और यकीनन तौर पर जो है मौसम खुशगवार हुआ है। और इस वक्त जो है शहरी वो हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी है उसका सिलसिला जारी है, उसमें खूब इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। और यकीनी तौर पर ये जो मानसून का स्पेल है ये गर्मी और हब्स का जोर तोड़ेगा ही और साथ में मौसम में भी एक तब्दीली रोनमा होगी, एक खुशगवार तब्दीली मौसम में भी देखने को मिलेगी, जिससे गर्मी का जोर टूटने के साथ साथ शहरी खूब इंजॉय भी करेंगे। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये जो बारिशों का सिलसिला है, मानसून का स्पेल है, ये आइंदा जो है वो 72 घंटे तक जारी रहेगा और वक्फे वक्फे से बारिश होती रहेगी, जिससे मौसम जो है वो मज़ीद खुशगवार होगा। जी। जबकि कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिशों ने तबाही मचा दी। 3 ख़वातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक और कई ज़ख्मी हुए, जबकि बिजली की फराहमी जुज़वी तौर पर मुअत्तल हो गई। PDMA के मुताबिक बोलान के इलाके मच के करीब बीबी नानी पुल भी सैलाबी रैली से मुतासर हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसानात कोयटा में हुए हैं, जहाँ कच्चे मकानात मुनहदिम होने से 3 ख़वातीन और बच्चे समेत 7 अफराद जाँ बहक हुए। सरियाब के इलाके खिची टाउन के मुतासरीन ने हुकूमत की जानिब से इमदाद ना मिलने के खिलाफ कोयटा से बेशारा ब्लॉक करके एहतजाज भी किया। अभी खबर आपको दें, इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 38 पैसे का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 206 रुपये 94 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपये का इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 207 रुपये में फरोख्त हो रहा है। डॉलर की कदर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 38 पैसे इजाफा हुआ, जिसके बाद डॉलर 206 रुपये 94 पैसे पर बंद हुआ है। ओपन मार्केट का जिक्र करें तो यहाँ डॉलर की कीमत में 2 रुपये इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 207 रुपये में फ़रोख्त हुआ है। तो डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। बारहा कोशिश के बावजूद कि डॉलर की कीमत को कंट्रोल किया जाए, ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा। हमजा शहबाज ने अदालत के वाज़ेह अहकामात को पैरों तले रौंद दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि ज़िमनी इंतख़ाबात से चंद रोज़ कबल आवाम के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैकेज का ऐलान किया गया। इसका मकसद अदालत से हासिल रिलीफ को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। फवाद चौधरी की जानिब से भी कहा गया कि अदालत से सजा याफ्ता मरियम नवाज ज़िमनी इंतख़ाबात के लिए मुहिम चला रही हैं। तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है, जिसमें वह कहते हैं कि हमजा शहबाज ने अदालत के वाज़े अहकामात को पैरों तले रौंद दिया है। अब खबर यह है, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इक़दाम। स्पीकर पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला के इंतखाब के लिए इजलास 22 जुलाई को शाम 4 बजे बुला लिया है। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास तलब करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इजलास की सदारत डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी करेंगे। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी। लियाकत, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने जो है वो पंजाब असम्बली का इजलास 22 जुलाई को शाम 4 बजे तलब कर लिया है। ये वही 40वां सेशन है जो उस वक्त हुआ था और उसी इजलास को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बुलाने का हुक्म दिया था, तो इसलिए वो इजलास भी स्पीकर पंजाब असम्बली ने तलब किया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ये 4 बजे इजलास तलब किया है। आज स्पीकर की तरफ से जो ऑर्डर है उस पर दस्तखत कर दिए गए, जिसके बाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी करेंगे और इसमें वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का अमल जो है वो होगा, जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए ये इकदाम कर रहे हैं और पूरी कोशिश होगी कि जो 22 जुलाई को इजलास है उसमें वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब साफ और शफाफ अंदाज से हो। जो सुप्रीम कोर्ट ने हमसे तवक्को की थी उसके मुताबिक जो है हमने अपना रोल अदा किया है और इसके लिए इजलास तलब कर लिया है। बहुत शुक्रिया लियाकत, आपने अपडेट किया। PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना है कि बाप तो शोबाज था ही, अब बेटे ने भी धोखा देना शुरू कर दिया।
उन्होंने कहा कि 100 यूनिट तक बिजली फराहमी के ऐलान का मकसद आवाम को धोखा देना है। हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। लाहौर के एक हल्के के 25,000 वोट दूसरे हल्के में ट्रांसफ़र कर दिए गए। वो फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक नलायके आज़म तो शोबाज बैठा ही बैठा था, लेकिन उसका जो बरखुरदार है वो नया रंगबाज पंजाब में पैदा हो गया। उसने कल एक नई रंगबाजी की है कि जनाब मैं 100 यूनिट जो है वो मुफ्त दूंगा। तो एक तरफ तुम लोग IMF के आगे लेटे हुए हो और IMF जो है तुमसे सारी बातें मनवा रहा है, बिजली भी महंगी करवा दी, गैस की सब्सिडी भी वापस करवा दी। दूसरी जानिब जो है वो आवाम को आप दिन की रोशनी में 420 करके डुगडुगी 100 यूनिटों की बजा के धोखा दे रहे हो। ये पैसे कहाँ से आएंगे? लेकिन अगर उसको इन्फ्लुएंस करके इंतखाबी नताइज के ऊपर ये असरअंदाज होना चाहते हैं तो ये हम नहीं होने देंगे। लाहौर के अंदर इस किस्म के हथकंडे इन्होंने इस्तेमाल करने शुरू किए हुए हैं। ये 17 जुलाई को इनकी शिकस्त तो लाजमी है। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने कहा है कि हुकूमत को मुल्क की खातिर मुश्किल फैसले करना पड़े। अगर ये फैसले ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। मुल्क में महंगाई है, हुकूमत को इसका एहसास है। मजीद कहा कि IMF से मुआहदे साबिक हुकूमत ने किए और फिर अमल दरामद भी ना किया। आज झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। इतने मुश्किल फैसले एट द कॉस्ट ऑफ पॉलिटिक्स, अपनी पॉलिटिकल कीमत पे इतने मुश्किल फैसले करना कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में मुल्क की मफाद का तकाजा ये था कि या तो हम बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुंच चुके थे, या तो हम इस मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने का, दिवालिया होने का इंतज़ार करते कि हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में कब IMF वाले जो हैं वो एक नया चांद चढ़ाएंगे, या जो एग्रीमेंट साबका हुकूमत ने IMF के साथ किया हुआ था और उसको इम्प्लीमेंट जानबूझकर नहीं किया, जानबूझकर इम्प्लीमेंट नहीं किया। 10 दफ़ा तेल की समरी अगर गई है तो उन्होंने 10 रुपये सस्ते कर दिए, महंगा नहीं किया, बिकॉज शायद उनको पता था कि वो ही इज़ ऑन हिज वे आउट। महंगाई का तस्वर है और ये कहना, अब इस डटाई के साथ झूठ भी बोलना कि जी ये हुकूमत जिम्मेवार है। भाई इस हुकूमत ने क्या किया महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर? कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुक़िम रहनुमा बाबर क़ौरी को 12 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। मुलजिम को इश्तियाल अंगेज तकरीर के मुकदमे में रिमांड के लिए इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया था। दूसरी जानिब बाबर क़ौरी की साहबजादी ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी, जिस पर अदालत ने बाबर क़ौरी के खिलाफ तमाम मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली हैं, जबकि नैब और मनी लॉन्ड्रिंग केस की हिफाजती जमानत में 9 जुलाई तक तौसीक़ कर दी गई। बाबर क़ौरी को बैरून मुल्क से कराची एयरपोर्ट पहुँचने पर गिरफ्तार किया गया था। अब खबर आपको दे, दिल्ली से दुबई जाने वाले भारतीय तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। स्पाइस जेट कंपनी का भारतीय मुसाफिर तैयारा ताहाल कराची एयरपोर्ट पर मौजूद है। PIA इंजीनियर का कॉकपिट में जाकर इंजन खराबी और लाइट इंडिकेटर का मुआयना मुतबादिल तैयारा भेज रहे हैं। स्पाइस जेट कंपनी की जानिब से ऐसा बताया गया है। इंजन खराबी के बायस सुबह 9:17 पर तैयारे ने कराची में लैंड किया था। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद है। असलम, क्या मालूम हो सका इस तैयारे से मुतालिक, क्या खराबी थी इसमें? देखिए, इस तैयारे में जो दिल्ली से दुबई जा रहा था, ये बोइंग 737 तैयारा था। 150 से ज्यादा मुसाफिर इसमें सवार थे, ऐसा बताना। सुबह 9:17 पर पायलट को तैयारे में लाइट इंडिकेटर जो है वो उसका मैसेज आया है, जिसके बाद तैयारे के कप्तान ने कंट्रोल टावर से रब्ता किया और कराची उतरने की इजाजत तलब की, जिस पर उसे कराची उतरने की इजाजत दे दी गई। अब मुसाफिरों को पहले इब्तदाई तौर पर रिफ्रेशमेंट कराया गया था और अब उन्हें दोपहर का खाना भी लाउंज में फराहम किया गया है। और इस वक्त भी जो PIA के जो इंजीनियर हैं उसको जहाज की सूरत-ए-हाल जो है उसका जायजा ले रहे हैं, उसका मुआयना कर रहे हैं। और जो कंपनी है उसने ये कहा है कि जो मुतबादिल तैयारा है इसको भिजवाया जाएगा और इसके बाद जो मुसाफिर हैं उनको यहाँ से कराची से मुतबादिल तैयारे के जरिए दुबई पहुंचाया जाएगा। अच्छा, इस वक्त जो सिविल एविएशन है उनके हुकाम का भी ये कहना है कि मुसाफिरों को कोशिश की जा रही है कि किसी किस्म की तकलीफ ना हो। जो इंजीनियर हैं वो तैयारे का मुआयना करें, लेकिन ये बात सामने आ गई है कि इस तैयारे की मुरम्मत में वक्त लग सकता है। इसीलिए इस कंपनी से कहा गया है कि वो मुतबादिल तैयारा भेजे। कंपनी की जानिब भी कहा गया है कि मुतबादिल तैयारा जल्द पहुंचेगा, जिसका मुसाफिरों को रवाना कर दिया जाएगा। शुक्रिया असलम खान, आपने अपडेट किया। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स 4 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। डॉक्टर्स ने वार्ड्स और OPDs का भी बायकॉट कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक KMC तनख्वाहें नहीं देगा एहतजाज जारी रहेगा।
जबकि गुज़िश्ता कई महीनों से यकीन दहानी का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में मौजूद मुजाहिरीन की जानिब से शदीद नारेबाजी भी की गई। ईद करीब है और ऐसे में तनख्वाहों की अदायगी नहीं की जा रही, बल्कि हस्पताल हुकाम की जानिब से धमकियाँ मौसूल हो रही हैं। अभी आपको बताएं कि मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6398 मेगावाट हो गया। शॉर्टफॉल के बायस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे हो गया है। पाक डिवीजन ज़राए के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 20,324 मेगावाट जबकि तलब 27,144 मेगावाट है। पानी से 5,470 मेगावाट और सरकारी थर्मल प्लांट से 1,616 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। शॉर्टफॉल के बायस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। ज़्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा है। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गई हैं। व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा और ग्राहक कम से कम कीमत लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जाहिद आबिद। जी बिल्कुल, मवेशी मंडियों में मुख्तलिफ रंग इस वक्त नज़र आ रहे हैं। ख़रीदारी और फ़रोख्त जो है अपने अरूज पर पहुंचती हुई नज़र आ रही है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं जानवरों में लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही है। ख़रीदार मंडी में आते हुए कुछ नज़र आते हैं। गो कि अभी इतना ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लोग यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। ज़रा मंडी के हालात दिखाते हैं आपको कि ये एक जानवर है, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत किस्म का जानवर है। इसका यहाँ पे सौदा हो रहा है, ख़रीदार भी यहाँ पे मौजूद हैं। ज़रा इन्हीं से जानते हैं कि ये 220 कह रहे हैं इस जानवर का। हमने इसको पहले 140 और 150 कह दिया, 1,50,000 रुपया कह दिया, तो वो कहता नहीं जी मेरे वो नहीं है, 185 पहले लग चुका है इसलिए मैं नहीं दे रहा। अब मुझे नहीं पता, ये बंदे हावत साहब हैं, सही कह रहे होंगे। इसी किस्म की सूरत हाल है। हर कोई अपने अपने जो दाव पेच हैं, व्यापारी अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कीमत ले सकें और गाहक की यही कोशिश है कि अपनी जेब के मुताबिक ख़रीदारी कर सके। लेकिन ये एक ऐसा वक्त होता है कि जिसमें अपना मनपसंद जानवर हर कोई अपनी जेब के मुताबिक ख़रीदने की कोशिश करता है। तो इसी किस्म की सूरत हाल मंडी में नज़र आ रही है। जी, पाकिस्तानी गोपेमा शहरोज़ काशिफ ने एक और एहसास अपने नाम कर लिया। शहरोज़ काशिफ ने नांगा पर्वत चोटी सर कर ली है। जी हाँ, शहरोज़ काशिफ 8,126 मीटर बुलंद चोटी पर पाकिस्तानी परचम लहरा चुके हैं। 20 साला पाकिस्तानी कोहपैमा नांगा पर्वत सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहपैमा बन गए। शहरोज़ काशिफ इससे कबल 8,000 मीटर से बुलंद 600 सर करके जा चुके हैं। शहरोज़ काशिफ ने रवां साल नेपाल में दुनिया की तीसरी बड़ी चोटी सर की थी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। इकबाल टाउन, बहादत रोड, मुस्तफ़ा टाउन और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े हैं। जोहर टाउन, मंसूरा, मुल्तान रोड, हंजरवाल और मुनहरिका इलाकों में भी बारिश हो रही है, जबकि सब्जाजार मरगजार कॉलोनी में भी बारिश हो रही है। जी हाँ, अब्रे करम बरस रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा ज़ुनैरा इलियास। ज़ुनैरा, कब तक लाहौरी इस मौसम को एंजॉय करेंगे? मौसम का हाल बताने वाले क्या पेशगोई कर रहे हैं? बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानब से कहा जा रहा है कि आइंदा 5 रोज तक इस तरह से जो मानसून का पहला बाकायदा सिलसिला के शहर में दाखिल हुआ है ये बरसेगा। और एंड ऑफ हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज से ही चंद इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है और जबकि चंद में सिर्फ अब बादल ही ताहाल छाए हुए। इस टाइम भी शहर के मुख्तलिफ अतराफ में बारिश रिकॉर्ड की जा रही है, जिसमें जोहर टाउन, धर्मपुरा और टाउनशिप के इलाके हैं। इसी तरह से सपनाबाद और एमए कॉलेज के करीब भी बारिश की जो बूंदाबांदी है वो शुरू हो चुकी है। और यही महकमा मौसमियात की जानब से कहना है कि आज से मजीद मौसम में बेहतरी आएगी, क्योंकि आज हमने देखा है कि सबसे दर्जा हरारत में तो कोई खास कमी रिकॉर्ड नहीं की जा रही है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में ये बताया जा रहा है कि दर्जा हरारत में भी कमी रिकॉर्ड होगी, जो कि हवा का रुख भी अब शहर लाहौर की तरफ हो गया। और अगर तेज हवाएं चली तो फिर देखा जा सकेगा कि बारिश थोड़ी सी कम बरसेगी, लेकिन अभी तो काफी हद तक मॉडरेट मौसम रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि हवा इस टाइम 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, जिसमें नमी का तनासुब 77% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि लाहौरी अभी अच्छा मौसम देखेंगे और मजीद 5 रोज तक इस तरह से ऑन एंड ऑफ बारिशें भी देखी जाएंगी, जबकि तेज हवाओं का रुख भी शहर लाहौर की तरफ रहेगा, क्योंकि अब मानसून का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। और इस दफा ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि पिछले सीजन से ज्यादा अच्छी बारिशें भी रिकॉर्ड होंगी और मौसम के मिजाज भी कुछ हद तक बेहतर ही रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। उम्मीद रखी जाए कि लाहौरी ईद भी ठंडी ठंडी गुजारेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ुनैरा, आपने अपडेट किया। हुकूमत ने IMF के सामने सरेंडर कर दिया। एक और शर्त पूरी कर दी गई। बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की मरहलावार मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वजारत तवानाई की समरी पर मंजूरी दी। बिजली का बुनियादी टैरिफ मरहलावार बढ़ाया जाएगा। पहला इजाफा
₹3.50 होगा। जबकि 1 जुलाई से बिजली ₹3.50 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी गई है। अगस्त से बिजली मजीद ₹3.50 फी यूनिट महंगी होगी। अक्टूबर से बिजली का बुनियादी टैरिफ 91 पैसे फी यूनिट बढ़ाया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे अलीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अलीम, सारी परेशानियां आवाम के लिए? जी दानिश, अगर IMF की जो कंडीशन है वो आप मानेंगे तो यकीन तौर पर आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने आज बुनियादी टैरिफ है उसकी कीमत में ₹7.91 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। 2 दफा ये असम्बली कैबिनेट में पेश हुई थी। पिछली जो काबीना का इजलास था उसमें भी असम्बली टेकअप नहीं हो सकी है, और जो गुज़श्ता रोज इजलास हुआ था उसमें भी टेकअप नहीं हो सकी, जिसके बाद जो पावर डिवीजन है उनकी जानिब से कहा गया कि हमें IMF के साथ हमारी कमिटमेंट है, तो हमने इसको हर सूरत पास कराना है, जिस पर इसको मिनिस्ट्री ऑफ वजारत कानून के साथ इसको डिस्कस किया गया। और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस वजारत तवानाई की जो समरी है इसकी मंजूरी दे दी गई है। बिजली का जो बुनियादी टैरिफ है, यानी जो सार्फिन को मुस्तकिल तौर पर अब अदा करना पड़ेगा, उसमें ₹7.91 फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। ये 3 मराहिल में बढ़ाई जाएगी। इसमें जो बुनियादी टैरिफ है उसमें जो 1 जुलाई है उससे 1 जुलाई से बिजली तकरीबन ₹3.50 फी यूनिट महंगी की जाएगी। अगस्त से मजीद ₹3.50 फी यूनिट महंगी की जाएगी, जबकि अक्टूबर में जो बिजली का बुनियादी टैरिफ है वो 91 पैसे फी यूनिट तक मजीद बढ़ाया जाएगा। तो 3 फेजेज में ₹7.91 फी यूनिट बिजली की कीमत जो है वो बढ़ाने की आज मंजूरी दे दी गई है। इसमें बिल्कुल ठीक है, 3 फेजेज में ये इजाफा होगा। शुक्रिया आपका अलीम। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास में अस्करी क़यादत की भी शिरकत। कौमी और दाखिली सलामती के उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास जारी है। इजलास में अस्करी क़यादत भी शरीक है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। यासिर, इजलास का एजेंडा क्या है? जी बिल्कुल, देखिए पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस वक्त जारी है, और इस इजलास में जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके कायदीन भी शरीक हैं और पार्लिमानी लीडर भी शरीक हैं। शहबाज शरीफ जो है वो पार्लिमानी कमेटी के रुकन की हैसियत से जो है वो आज इस इजलास की सदारत कर रहे हैं, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ जो है वो मुल्क से बाहर हैं, वरना स्पीकर कौमी असम्बली ने इस इजलास की सदारत करनी थी। इजलास शुरू होने से कबल जो है वो पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत ने मुलाकात भी की है। मुलाकात जो है वो सदारती जो चैम्बर है उसमें हुई है। मुलाकात में कौमी और दाखिली सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है, अफगान तालिबान के साथ, और जो अब तक के मुतालबात हैं या जो अब तक के मुज़ाकरात हैं उनके हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है। आज का जो एजेंडा है उसके ऊपर भी गुफ्तगू की गई है। आज के इस इजलास में मुल्क में जो मजबूरी मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से भी जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अलीम, आपने अपडेट किया।